नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े सैन्य अधिकारी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को टारगेट किया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि वर्तमान या रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया जा सकता है। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि पंचकुला के चंडी मंदिर के आसपास रहने वाला अधिकारी इन गैंगस्टर्स के निशाने पर है। इस वक्त ये बड़ी खबर खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा एक सैन्य अधिकारी गैंगस्टर्स के निशाने पर है और ये वर्तमान अधिकारी भी हो सकता है या फिर रिटायर्ड अधिकारी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान या रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया जा सकता है। पंचकुला के चंडी मंदिर के आसपास का रहने वाला अधिकारी गैंगस्टर्स के निशाने पर है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से कि गैंगस्टर्स के निशाने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ एक सैन्य अधिकारी है। और आपको बता दें कि वर्तमान या रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया जा सकता है। पंचकुला के चंडी मंदिर के आसपास रहने वाला अधिकारी गैंगस्टर्स के निशाने पर है। शिमला से बड़ी खबर, देश में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर आज महामंथन हो रहा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें केंद्रीय मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे। तो शिमला से ये बड़ी खबर, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर महामंथन शुरू होने जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं, जहां पर ऊर्जा क्षेत्र को लेकर महामंथन होगा, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के ऊर्जा मंत्री शिरकत करेंगे और इसका आयोजन केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर वो भी इस महामंथन का हिस्सा रहेंगे। शिमला से ये बड़ी खबर कि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर महामंथन होगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री शिरकत करेंगे। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के कई इलाकों में आसमान से राहत बरस रही है। सिटी ब्यूटीफुल में भी मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से कई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले काफी दिनों से तपती गर्मी से अब जाकर लोगों को राहत मिली है। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही बरसात शुरू हो गई थी और जो सुबह अब तक जारी है। सिटी ब्यूटीफुल में भी मौसम काफी सुहावना हो चुका है। सुबह से कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले 1-2 दिनों में भी यही पूर्वानुमान मौसम को लेकर है कि बरसात जारी रहेगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और कई डिग्री तापमान नीचे गिर सकता है। यानी आने वाले दिन भी मॉनसून अपना रंग दिखाएगा। मॉनसून की मेहरबानी हर तरफ नजर आ रही है। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज कुमार इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आसपास के सभी इलाकों में झमाझम बरसात, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, मानसून अपने तय समय से पहले ही इस बार आ गया है और जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 1 से 6 जुलाई के बीच में करीब 17 राज्यों में तो अलर्ट जारी किया गया था और उसमें हरियाणा में भी कहा गया था कि कई जगह भारी बरसात हो सकती है। हालांकि अगर इस रीजन की बात करें हम, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ पर बरसात कुछ हल्की हुई थी, लेकिन बाकी जिलों में बारिश हो रही थी। लेकिन अब जो बरसात हुई है आधी रात के बाद से लगातार काफ़ी जो बारिश है वो बताई जा रही है। हालांकि पूरे हरियाणा में बारिश नहीं है,
कुछ जिलों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन खासकर जो ये इलाका है चंडीगढ़ से सटा हुआ, चाहे वो पंचकुला हो, अंबाला हो, यहाँ पर अच्छी बरसात हुई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 4 दिनों तक जो मानसून है वो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। लेकिन हरियाणा में, पूरे हरियाणा में नहीं, लेकिन कहीं पर छुटपुट जो है भारी बरसात भी हो सकती है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी भी रहेगी। जी, जैसा अनुमान मनोज जताया गया था कि काफी बारिश होगी, तो अनुमान के मुताबिक क्या इस बारिश को हम औसत कहें या औसत से बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि काफी इंतजार था आम लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए, और किसानों और बागवानों हिमाचल में वो भी इंतजार कर रहे थे कि बरसात हो ताकि फसलें, सब्जियां अच्छी हो पाए। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार था बारिश का, किसानों को उनकी फसलों के लिए इंतजार था, आम लोगों को भी बारिश का इंतजार था, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी, पारा काफ़ी चढ़ गया था, उससे गर्मी से भी राहत मिली है, किसानों को भी राहत मिली है। और जो बारिश हुई है प्री मानसून के बाद इस रीजन में, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से मानसूनी जो बरसात होनी चाहिए वो पहली हुई है, और झमाझम बरसात हुई है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि भारी बरसात होगी और जो मानसून है वो भी इस बार सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई थी। तो फिलहाल जो आसार देख रहे हैं वो लग रहा है कि बारिश अच्छी खासी होगी और इसकी शुरुआत जो है बहुत खूब हुई है। जी, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो मॉनसून की वही शुरुआत जैसा कि अनुमान लगाया गया था, यानी आज जो बारिश हो रही है, कल आधी रात से झमाझम बरसात हो रही है, मेघ गरज कर बरस रहे हैं, इससे गर्मी से राहत जहां मिली है वहीं किसानों, बागवानों के लिए भी बड़ी राहत ये बरसात लेकर आई है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था उसके मुताबिक ये काफी अच्छी बरसात मानी जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से, यहां बारिश की वजह से अंधेरी स्टेशन के फुट ब्रिज का हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि सुबह 7 ब्रिज का हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ब्रिज गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से अंधेरी विरार लोकल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। अंधेरी से विले पार्ले के बीच लोकल सेवा को रोका गया है। आपको बता दें कि पिछले साल एल्फिंस्ट ब्रिज भी गिर गया था, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी, और अब अंधेरी स्टेशन के फुट और ब्रिज का स्लैब गिर गया है। लेकिन सवाल ये, आखिर क्यों बार बार ये पुल गिर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से कि तेज बरसात के बाद यहाँ पुल का एक हिस्सा गिर गया है। इसकी वजह से लोकल ट्रेन जो सेवा वहां पर है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ है। वेस्टर्न रेल लाइन सेवा ठप हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ है। ऐसा हादसा पिछली बार भी हुआ था और 23 लोगों की जान चली गई थी। एक बार फिर से तेज बरसात के बाद यहाँ अंधेरी स्टेशन के फुट ब्रिज का एक हिस्सा यानी एक स्लैब पूरी तरह से गिर गया। हालांकि गनीमत रही, राहत की बात यह रही कि ब्रिज गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके चलते अंधेरी विरार लोकल सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अंधेरी से विले पार्ले के बीच लोकल सेवा को रोका गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल एल्फिंस्ट ब्रिज भी गिर गया था इसी तरह से, और इसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। अब अंधेरी स्टेशन के फुट और ब्रिज का सैलाब गिर गया है। इसके चलते पूरी तरह से लोकल सेवा को बंद करना पड़ गया, यानी अंधेरी से विले पार्ले के बीच लोकल सेवा को रोका गया है। तो आपको तस्वीरें मुंबई से दिखा रहे जहां पर बारिश की वजह से ये एक फुट ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है।